स्वागत है बच्चों आप सभी का माँ आशापुरा विद्या संकुल की ऑनलाइन टीचिंग में। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में प्रयोजन मूलक हिंदी का अभ्यास करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम संचार माध्यम के बारे में देखेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे पर बीत जाता था। उसे अपने इधर गिधर घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था। यानी कि प्राचीन काल में मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता था। वो जो आपस में जो भी घटना घटने वाली होती है उसका ही पता चलता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। यानी कि जो प्राचीन काल में जो मनुष्य होते हैं उसको जो अपनी जानकारियाँ होती हैं वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसको प्राणियों का उपयोग करते थे। धीरे धीरे बैलगाड़ी घोड़ों का उपयोग होने लगा। फिर वो आगे बढ़कर किसका उपयोग करने लगे? बैलगाड़ी और घोड़ों का उपयोग करने लगे वो अपनी जानकारी दूसरों तक भेजने के लिए। यंत्र युग से जानकारियों को फैलाने के अवसर बढ़ने लगे। साइकिल मोटर ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती थी। यानी कि वो बैलगाड़ी घोड़ों को से अपनी जानकारी भेजते थे और सिर्फ उसमें आगे ही आगे बढ़कर वो फिर क्या साइकिल और मोटर ट्रक से अपनी जानकारी दूर दूर तक भेजने लगे और वो आगे बढ़ने लगे। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार कला तथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। यानी कि यंत्र और मुद्रण कला है उसमें प्रवेश होते ही जो छपी सामग्री है उससे समाचार कला तथा इत्यादि का क्या होने लगा? प्रचार प्रसार होने लगा। यानी कि उसका फैलावा होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा। फिर वो संचार माध्यमों से जो कुछ भी साहित्य छपा था उसके साथ साथ डिजिटल स्वरूप में भी जो साहित्य है वो फैलने लगा। उपग्रहों के माध्यम से टीवी दूरदर्शन आकाशवाणी कैप्स ईमेल मोबाइल डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर इन सब जो दूरदर्शन आकाशवाणी ईमेल मोबाइल सबका फिर किसने बहुत ही प्रचार प्रसार होने लगा। वो आप भी जानते हैं कि आज के समय में इन सब चीज़ों का कितना फैलावा हो गया है और उसका प्रचार प्रसार आगे ही आगे बढ़ना जा रहा है। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। यानी कि जो कंप्यूटर है वो आगे ही आगे बढ़ा। उसका जो प्रगति है वो बहुत ही बढ़ चुकी है। वो आप भी जानते हैं। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है। यानी कि आज किसका ज़माना आ गया है? इंटरनेट। आज सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से ही हो जाता है। घर पर ही हम बैठकर अपनी जो भी जानकारियाँ हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। क्षण भर का भी समय नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती। यानी कि हम इंटरनेट के माध्यम से जो भी कुछ समाचार की जानकारियाँ होती है वो एक ही जल्दी से क्षण भर में ही हम प्राप्त कर लेते हैं और समाचार की जो घटना है उसे दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक हम पहुंचा सकते हैं। यानी कि हम जल्दी ही इंटरनेट के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक हम हमारी जो भी कुछ माहितियाँ होती है वो पहुंचा सकते हैं। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे। यानी कि आज हमने संचार माध्यम के बारे में पढ़ा और आगे का अभ्यास हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। थैंक यू।